जो मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान में नफरत का जहर घोलने का काम करते हैं, ताकि नफरत का माहौल पैदा हो जाए कि हिंदू और मुसलमान का माहौल है। वरना गंगा जमनी तहजीब आज तक ये बता रही है कि इस मुल्क में, इस जमहूरी लोकतंत्र मुल्क में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। चूंकि इस मुल्क को आजाद कराने वाले एक तरफ राम प्रसाद बिस्मिल थे, तो दूसरी तरफ अल्लामा फजल हक खैराबादी थे। एक तरफ पर अगर भगत सिंह थे, तो दूसरी तरफ सैयद किफायत अली काफी थे। एक तरफ जनरल अरोड़ा थे, तो दूसरी तरफ अब्दुल हमीद थे। एक तरफ अगर बाज़ाब्ता चंद्रशेखर आजाद ने मुहिम चलाई थी, तो एक तरफ अशफाकुल्ला खान ने दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हमें गौर ये करना है, इन हालात का जिम्मेदार कौन है। अगर हम सियासी तौर पर बात करें, फिर भी हमें ये गौर करना है कि सियासी तौर पर कौम मुस्लिम जितनी पिछड़ी हुई है, जिम्मेदार कौन। अगर एजुकेशन लेवल पर हम बात करें कि कौम मुस्लिम इतनी पिछड़ी हुई है, जिम्मेदार कौन है। और अगर हम अमल के एतबार से बात करें कि अमल करने में सबसे पीछे कौम मुस्लिम हमें नजर आती है, उसका जिम्मेदार कौन। और अगर परेशानियों के हवाले से बात करें कि मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा परेशान कौम मुस्लिम है, तो उसका जिम्मेदार कौन है। कई पहलू हैं, सियासी पहलू भी है, एजुकेशन का पहलू भी है, अमल का पहलू भी है, इल्म का पहलू भी है। कई पहलू हैं जिन पर मुख्तसर से वक्त में तफसीली बात करना मुमकिन नहीं। आज मुल्क के कोने कोने से बौछार है सवालात की इस्लाम और मुसलमानों पर। टारगेट पर सिर्फ आपको मालूम है कौन है, इस्लाम और मुसलमान। टारगेट पर कौन है, इस्लाम। आप बोलिए मेरे साथ। अब ये रात का ऐसा वक्त हो गया कि आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो सो जाएंगे, तो मेरे साथ बोलते भी रहिए। टारगेट पर कौन है, इस्लाम और मुसलमान। ये बात अपनी जगह है कि लोग टारगेट कर रहे हैं, और हर जमाने में इस्लाम को टारगेट किया गया। और सच्ची बात यह है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। इस्लाम को हर जमाने में दबाने की कोशिश की गई, मगर हुजूर के गुलामों ने क्या कहा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दुनिया ने हर जमाने में कोशिश की इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की, मगर ना इस्लाम मिटा, ना कुरान मिटा, ना कौम मुस्लिम मिटी। आज इस्लाम भी सलामत है, कुरान भी सलामत है, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान भी सलामत है, और इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे। और अल्लाह ने कौम मुस्लिम को इतना पावरफुल बनाया है कि जब तक हम हैं तभी तक दुनिया है। जब तक कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं तभी तक दुनिया है। जिस दिन हम नहीं होंगे, ये दुनिया नहीं होगी, उसी दिन कयामत आ जाए। वो आखिरी दिन होगा जब कलमा पढ़ने वाले बाकी नहीं रहे। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर कौम मुस्लिम पर इतना जुल्म हो रहा है, अंग्रेजों के जमाने में भी इतना जुल्म नहीं हुआ जितना जुल्म आज के जमाने में हो रहा है। लेकिन जिम्मेदार कौन है इस जुल्म का, खुद कौम मुस्लिम।
मालूम है ऐसी कौन सी बुराई है जो आज हमारे यहाँ मौजूद नहीं है? गीबत हमारे यहाँ, हसद हमारे यहाँ, साजिश हमारे यहाँ, धोखा हमारे यहाँ, एक दूसरे की टांग खींचना हमारे यहाँ, हत्ता के अपनी कौम की दलाली करना, मुखबरी करना हमारे यहाँ। ऐसे लोग हैं या नहीं है? आपकी नजर में है ऐसे लोग जो अपनी ही कौम की दलाली कर रहे हैं, जो अपनी ही कौम की मुखबरी कर रहे हैं? और जानते हो वो क्यों कर रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं जब परेशानी का वक्त आएगा तो मुझे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सच्ची बात यह है, दुनिया ये समझ गई है जो अपनी कौम का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है, जो अपने लोगों का नहीं हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हम तो आज भी बड़े फख्र के साथ कहते हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा खौजा। हम आज भी बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिस दौर में आप जिंदगी गुजार रहे हैं, दौर के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। एक दौर आया जब ये मुल्क आजाद हुआ हिंदुस्तान, उस जमाने में मुल्क में सिर्फ एक सियासी पार्टी थी, पूरे मुल्क के लोगों ने उसे मान लिया। लेकिन बहुत जल्द लोगों को यह बात समझ में आ गई कि हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, सिर्फ ताबेदारी रहेगी, और लोग अलग होते। नौबत यहां तक आई कि आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप देख लीजिए, अलग अलग बाज़ाब्ता पार्टियां बनी हुई हैं, हर एक की अपनी आवाज है, हर एक का अपना बैनर है, हर एक का अपना झंडा है, हर एक का अपना सिस्टम है, हर एक का अपना निजाम है, हर एक की अपनी आवाज है, हर एक का अपना नेता है, हर एक का अपना लीडर है, हर एक की अपनी सियासी क़यादत है, हर एक की अपनी आवाज है, सिवाय इस मुल्क में कौम मुस्लिम के, सिवाय कौम मुस्लिम। मेरी बात समझ आ रही है आप? मैं आपके सर से ऊपर गुजरने वाली गुफ्तगू तो नहीं कर रहा, इससे और आसान गुफ्तगू करूं कोई और मौजू पर। अगर आपको यह ना समझ आ रही हो, आज पूरे मुल्क में हमारी आवाज कहां है, हमारा नेता कहां है, हमारी लीडरशिप कहां है, हमारी क़यादत कहां है? आज अफसोसनाक सूरत हाल मौजूदा दौर में यही है कि कौम मुस्लिम ने आजादी के बाद से लेकर आज तक इन 75 सालों में गैरों की दरी बिछाने का काम, गैरों के फ्लैक्स लगाए, गैरों के नारे लगाए, गैरों के स्टेज लगाए और नीचे बैठकर तालियां बजाई गलत बात सुनने के बाद। आला हजरत के पीर खाने से सैयदुल उलमा ने फरमाया, ए मुसलमानों याद रखो, किसी की जय बेजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हम किसी की जय बेजय के नारे क्यों लगाएं, अल्लाह ने हमें मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम बनाया। आज हम क्या कर रहे हैं, हमारी आवाज कहां है? आपको मालूम है, सियासत मुसलमानों में आज की तारीख में लोग समझते हैं सियासत करना हराम है, लोग नाजायज समझते हैं, सियासत बुरा समझते हैं। हत्ता के कौम मुस्लिम के जहन की पस्ती का आलम यह है कि अगर कोई आलिम, मस्जिद का इमाम, मस्जिद में जुमे के दिन मौजूदा हालात पर या सियासत पर बात करे, तो या तो मस्जिद की कमेटी उन्हें मस्जिद से बाहर निकाल देगी,
या कहेंगे नहीं साहब सियासत की बात मस्जिद में नहीं होना चाहिए। आप सियासत को नाजायज तो आराम समझते हैं। ये मौजूदा दौर में जो हुकूमत है आज दुनिया के अंदर, ये निजाम भी हमें मजहब इस्लाम ने दिया, ये मिजाज भी हमें फारूक आजम ने दिया है, ये मिजाज भी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दिया है, ये मिजाज भी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने दिया है, ये मिजाज भी अर्तुगरुल गाजी ने दिया है, ये मिजाज भी उस्मान गाजी ने दिया है, ये मिजाज भी औरंगजेब आलमगीर ने दिया है, ये मिजाज भी टीपू सुल्तान ने दिया है, ये मिजाज भी हजरत मोहम्मद बिन कासिम ने दिया है, ये मिजाज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दिया है। आज हमारे हालात बदल रहे हैं, ना हमारी कोई हैसियत है, ना हमारी आवाज है, ना हमारी क़यादत है, ना लीडरशिप है। मुसलमान समझ रहे हैं सियासत हराम है। लोग कहते हैं सियासत गंदी चीज है। याद रखिएगा, आपका ये जुमला दुरुस्त नहीं है। सियासत गंदी चीज नहीं है, सियासत में कुछ गंदे लोग शामिल हो गए। सियासत गंदी चीज नहीं है। सियासत एक निजाम को कहते हैं जिसके जरिए मुल्क चलाया जाता है। बगैर निजाम के कोई मुल्क नहीं चलता है। सियासत गंदी चीज नहीं है। आप जिस सियासत को गंदा समझते रहे, आज तक जिसके करीब ना गए, आज हालत यह है कि देख लीजिए, जब जिसका दिल चाहता है वो पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया जाता है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि आपके बंदे पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचे। सियासत को गलत समझते हो। आज हैरानी की बात है, सियासी तौर पर कौम मुस्लिम की कमजोरी की वजह से आज हालात हमारी और आपकी निगाहों के सामने है। मस्जिद का मसला हमारे सामने, अजान का मसला हमारे सामने, शादी का मसला हमारे सामने, निकाह तलाक का मसला हमारे सामने। ये सारे मसाइल आज हमारी निगाहों के सामने हैं, हम इस पर कोई बात नहीं कर पा रहे। आपको मालूम है, एक कुत्ता भी मर जाए तो आज नेता उसके लिए भी अफसोस जताते हैं। लेकिन इसी मुल्क में मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, इसी मुल्क में मेरे नबी की अजमत पर कई साल से लगातार कुत्ते भौंक रहे हैं, मगर कोई एक जुमला बोलने वाला नहीं है कि पैगंबर आजम की शान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, हमने अपनी कौम के जवानों को मोहब्बत और अमन की रस्सी में बांध के रखा है, वरना भौंकने वालों कुत्तों की इतनी औकात नहीं है जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर सके। हुजूर के गुलामों ने हर जमाने में ये नारा लगाया कि मोहम्मद से वफा, तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। हमने हर जमाने में दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहा, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल देंगे। लेकिन आज हैरानी की बात यह है, हर मौजू पर बात हो रही है। इस मुल्क में बात नहीं है तो नामूस रिसालत, बात नहीं है तो हुजूर की इज्जत पर, बात नहीं है तो आज अजान के मसले पर, बात नहीं है तो आज मॉब लिंचिंग पर। देख लीजिए, आज मुल्क के कोने कोने में मॉब लिंचिंग हो रही है। कितने लोग मार दिए गए, कोई बोला, कोई बयान आया, किसी ने अफसोस जाहिर किया? पहलू खान के साथ मॉब लिंचिंग हुई, कोई बयान आया? हाफिज जुनैद के साथ ट्रेन में मॉब लिंचिंग हुई, किसी ने अफसोस जाहिर किया? नजीब को दहली की सरजमीन से गायब कर दिया गया, है कोई बोलने वाला? जम्मू कश्मीर की 8 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया, है कोई बोलने वाला? मौजूदा दौर में अलीगढ़ की सरजमीन पर 3 लोगों के साथ मॉब लिंचिंग की गई, है कोई बोलने वाला? मेरे अजीजों, जो लोग आज मौजूदा मुल्क की सियासत को नाजायज और हराम समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं, इसी बुनियाद पर आज कौम मुस्लिम की कहीं कोई सुनने वाला नहीं, कहीं कोई आवाज बुलंद करने वाला नहीं है। याद रखिएगा, आप अपना वजूद दूसरे नंबर का शहरी मत बनाइए। आपने नारा क्या लगाया? हम इस मुल्क के वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। एक चीज भूल गया, आज की तारीख में नारा ये लगाइए, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं, बराबर के हिस्सेदार भी हैं।
क्यों? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं। ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कलमा पढ़ने वाले मुसलमान किसी भी दौर में इतने कमजोर नहीं थे जितना कमजोर आज कौम मुस्लिम ने अपने आप को समझ लिया है। हालात कैसे हैं? हमारी निगाहों के सामने हैं। याद रखिएगा, मुझे याद आता है एक जुमला, सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला। उन्होंने फरमाया, अगर मुसलमान मुसलमान का दुश्मन न होता, अगर मुसलमान मुसलमान का दुश्मन न होता तो हम पूरी दुनिया को फतेह करते। जरा एक बार नारा लगाइए, मुझे कई लोग सोते हुए नजर आ रहे हैं। सो रहे हैं आप लोग, नजर आ रहे हैं कई लोग सोते हुए। सो रहे हैं आप? सलाम पढ़ लें, सलाम पढ़ लें। जाग रहे हैं आप? मेरी बात समझ आ रही है आप? आप बोर तो नहीं हो रहे? ये सब बातें समझ आ रही हैं या मौजू चेंज करूं? आज हालात हमारी निगाहों के सामने, जो कुछ हो रहा है हमारी निगाहों के सामने, आपको मालूम है भैया? अब बयान भी शुरू कराया, चलना फिरना भी शुरू कर दिया, फिरनी भी लाने लगे। मुझे आप इशारा दे रहे हैं सब खत्म कर के साथ फिरनी आ गई, तो या तो बैठ जाइए, फिर आप बैठ जाइए भाई। पहलगाम कश्मीर की सरजमीन पर अटैक हुआ, लोग मारे गए। जो कुछ हुआ बहुत अफसोसनाक, मगर याद रखिए मुसलमानों ने जो कुछ पहलगाम में हुआ उसकी हिमायत नहीं की, बल्कि सबसे ज्यादा निंदा करने वाले मुसलमान, अफसोस करने वाले मुसलमान हैं। बल्कि नमाज जुमा के बाद पूरे मुल्क हिंदुस्तान के हमारे उलमा मस्जिदों से बाहर निकले और कंडेम किया। उन्होंने कहा नहीं, पहलगाम में जो हुआ किसी भी कीमत पर उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन आप जानते हैं कुछ लोगों ने इस वाकई की बुनियाद पर इस्लाम और मुसलमानों को क्या क्या न कहा। पहलगाम की सरजमीन पर पूछा गया मारने से पहले धर्म क्या है, जिसने कहा मुसलमान नहीं उसको मार दिया गया। दुनिया ने कहा कि देखो साहब ये मुसलमानों ने किया, नहीं, ये जो धर्म पूछकर मारा गया है ना, ये उन दहशतगर्दों ही का काम है। फैजाबाद की जेल जाके तारीख पढ़ लीजिए, अंदाजा हो जाएगा। जब अशफाकुल्ला खान को लाया गया था, तारीख की किताबों में है। दुनिया के दूसरे लोग जब उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है तो कितने लोग हार्ट अटैक के जरिए मर जाते हैं। जब मौत का ऐलान किया जाता है तो कितने लोग गम के मारे कमजोर हो जाते हैं, कितने लोग बीमार पड़ जाते हैं, कितने लोग बिस्तर पे पड़ जाते हैं। मगर तारीख के औराक पलट कर देखिए, आपको अंदाजा होगा जिस दिन कहा गया था अशफाकुल्ला खान को फांसी दी जाएगी, उस दिन से लेके फांसी के दिन तक अशफाकुल्ला खान का वजन बढ़ गया था।
वो खुश थे, रो नहीं रहे थे। और जब ले जाया गया, फांसी का फंदा अपने होठों से चूम के अपने हाथों से गले में डाला, इसलिए कि एक मोमिन मरने वाला मरता नहीं है, जगह बदलती है। मरते मरते उसकी आंखों में ये ख्वाब रहता है, आंख बंद होगी तो कब्र में मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत होने वाली है। अशफाकुल्लाह खान से कहा अंग्रेजों ने, कोई आरजू हो तो बताइए, इस मुल्क की मिट्टी से हमारी वफादारी ये है। अशफाकुल्लाह खान ने कहा था, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। इस मुल्क से मुसलमानों की मोहब्बत ये है। पूछिए सैयद किफायत अली काफी से, जब इस मुल्क के लिए मुहिम चलाई, अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और कहा मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी लगाई जाए। रमजान का महीना है, रोजे की हालत में है, लाया गया, भीड़ जमा कर ली गई और जब उनके गले में फांसी का फंदा डाला गया, भीड़ जमा है, लोग खड़े हैं। अंग्रेजों ने कहा रोजे की हालत से असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, इफ्तार की तैयारी हो रही है चारों तरफ से। कहा गया मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। बहुत बड़ा किरदार है सैयद किफायत अली काफी का। आप जानते हैं आज के ज़माने में जब किसी इंसान को आप बेबाक बोलते देखते हैं तो आपके जहन में आता है ज़रूर इसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत, इसलिए डरता नहीं है, इसलिए दबता नहीं है, इसलिए खुलकर बात करता है। कितने लोग अलग अलग शहरों में मुझसे कहते हैं क्या बात है आप खुलकर तकरीर करते हैं, दबते नहीं है, डरते नहीं है, लगता है बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। मैं कहता हूं मेरा बैकग्राउंड आप सुन लोगे कलेजा दहल जाएगा। मेरा बैकग्राउंड कितना मजबूत है। मेरा बैकग्राउंड जानना चाहते हैं तो पूछें बरेली के इमाम से। मेरे इमाम ने कहा क्या दबे जिस पे हिमायत कहो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह। बेशक क्या दबे जिस पे हिमायत कहो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अल्लाह अकबर। सैयद किफायत अली काफी के जब शजरे पर गौर किया तो पता चला उनका शजरा करबला में आका हुसैन से मिलता। हम समझ गए अब ये डरेंगे नहीं, अब ये दबेंगे नहीं, अब ये झुकेंगे नहीं, अब ये रुकेंगे नहीं। फांसी का फंदा गले में डाला। अंग्रेजों ने डालने के बाद कहा मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने मजमे पे नजर डाली, मुस्कुराए और फरमाया जालिमों मेरी आखिरी ख्वाहिश सुनना चाहते हो तो सुनो। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान कौन मुसलमान इस मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार नहीं है, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। लेकिन हमने इस बारे में कभी सोचा नहीं, कभी गौर नहीं किया, कभी हमने ये नारा नहीं लगाया। याद रखिएगा इंसान को दुनिया में उस वक्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक वो खुद हार न माने। और अगर आप हार मान लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती। आपने हार मान ली, कोई नहीं जिता सकता। और अगर आपने जीतने की ठान ली है तो जमाना मिलकर आपको हरा नहीं सकता है। इस मुल्क के लिए सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा एक आलिम ने दिया। वो आलिम दुनिया जिन्हें अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानते। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया
और ले गए जजीरे अंडमान निकोबार, काले पानी की सजा दी। एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा, मौलाना अब भी वक्त है, अपना फतवा वापस ले लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, अब भी मौका है तुम्हारे लिए। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया था और कहा था, जालिम, हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकलता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। ये तेवर किसी और के नहीं थे, मोहम्मद अरबी के गुलामों के। कहाँ हैं आज मुसलमान, कहाँ है हुजूर के दीवाने, कहाँ है नाम मोहम्मद पे मरने और मिटने का जज्बा रखने वाले। याद रखिएगा, दुनिया की हर कौम के जवान उस कौम का सबसे कीमती सरमाया होते। हमारे जवान कहाँ हैं, कहाँ है हमारे जवान? आपको जानकर बड़ी हैरत होगी, हमारे 17 साल के जवान आज शराब पी रहे, 18 साल के जवान हमारे सट्टा लगा रहे, 19-20 साल के जवान हमारे ज़िना की दहलीज पर कदम रख चुके। जिस कौम के जवानों की वजह से कौमें जिंदा और ताबिंदा रहती है, कहाँ हैं हमारे जवान? गुनाहों की दहलीज पर कदम रखे हुए, ज़िना, शराब, जुआ, नशा, सट्टा। फिर आप कहते हैं हालात क्यों नहीं बदल रहे, हमारी कंडीशन बेहतर क्यों नहीं हो रही है? याद रखिएगा, ये जो नशा आप कर रहे हैं, आज नहीं तो कल ये नशा आपको दरवाजे पर पहुंचा देगा बर्बादी। ये जो आपने ज़िना की दहलीज पर कदम रख दिया, आज नहीं तो कल बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता आपको। ये जो सूद और सट्टे का कारोबार, ताश के पत्ते आपके हाथ में है, आज नहीं तो कल ये आपको बर्बादी की तरफ ले जाए। आपने ये सोचा है दुनिया की कोई कौम आज तक इन गुनाहों में मुलव्विस होके बची नहीं? हमारे जवानों के सुबह शाम देख लीजिए आप, हर कौम अपने जवानों पे फख्र करती है, सीना चौड़ा करती है। हमारे पास ऐसे जवान है, हमारे पास एक जवान दुनिया जिसे मोहम्मद बिन कासिम के नाम से, कौन? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 17 साल की उम्र में सिंध और हिंद पर इस्लाम का झंडा लहराया। मोहम्मद बिन कासिम। आज हमारे 17 साल के जवान का रात के 3-3 बजे तक हमारी कौम के जवानों के हाथ में मोबाइल फोन है। क्या कर रहे हैं? फिल्में, ड्रामे, नाच गाने, शोर शराबे, हंगामे। ऐ मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, तुम चाहते हो कि कौम में तब्दीली आ जाए, हालात बेहतर हो जाए, तो पहले अपनी तन्हाई को पाक करो। मेरे नबी ने यही तो फरमाया, जिसकी तन्हाई पाक हो गई है उसकी दुनिया भी बेहतर हो गई, आखिरत भी बेहतर हो।